आचार्य महाराज बता रहे जब आयु ही नहीं है तो सिद्धों का भगवान जो बन चुके हैं सिद्धों का पुनः यहाँ पर अवतरण नहीं होता, लौट के भगवान संसार में नहीं आते, उनके पास कोई साधन ही नहीं बचा, शुद्ध हो गए। जैसे आपको पहले भी बताया था, जैसे आप दूध में घी को खूब मथो और खूब मिलाओ, जितना पुरुषार्थ हो सके करने का प्रयास करना, एक बार दूध में घी मिल भी सकता है, ठीक है, एक बार दूध में घी माना कि मिल भी सकता है। जैसे सूर्य का पश्चिम में उदय हो भी सकता है, ठीक है ना, पर तीर्थंकर कभी भी संसार में लौट के नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि उनके कर्मों का ही अभाव हो चुका है। तो ना तो शरीर मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, शरीर भी नहीं मिलेगा। अब भगवान आ भी जाए तो तुम देख नहीं सकते, शरीर ही नहीं है। क्या नहीं है? शरीर ही नहीं है। एक तो आएंगे नहीं और दूसरा आप देख पाओगे नहीं। इसीलिए ध्यान रखना, यहाँ पर जो शरीर कहे गए हैं ये सब संसारी जीव की अपेक्षाएं, व्यवहार नय से है, अशुद्ध निश्चय नय से है। किसे व्यवहार नय से है, अशुद्ध निश्चय ने के परिणाम किए थे, रागादि परिणाम से शरीर मिले हैं। और जैसा जैसा आपने नामकर्म बांधा था, हमने आपको बता ही दिया था, नामकर्म एक पेंटर है, आपके हाथ में ही ब्रश है, हाथ में ही सब चीज़ें रखी हुई रंग है, आप जैसा चाहो वैसा बना सकते हो। क्या है? पूर्व में आपने अच्छा किया था तो वर्तमान पर्याय बहुत अच्छी मिली, भविष्य में अच्छा बनाना है तो वर्तमान को अच्छा बनाओ। जिसने भविष्य बिगाड़ लिया, एक और बात बताएं आपको, जिसने भविष्य बिगाड़ लिया उसका सब बिगड़ गया, भूत भी बिगड़ गया और भविष्य भी बिगड़ गया, वो वर्तमान बिगड़ा चल रहा है। इसीलिए अरे भूत बिगड़ा हो कोई दिक्कत नहीं, निज पुरुषार्थ से सुधारना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर बोल रहे हैं जो क्या शरीर है वो व्यवहार नय से है, तथापि संस्थान शून्य जो चेतन चमत्कार परिणाम है उससे भिन्न होने के कारण निश्चय की अपेक्षा से पुद्गल का ही संस्थान है। ये सब विभाव व्यंजन पर्याय हैं। कौन सा? आपको कोई भी ये शरीर मिला है, जो सहनन मिला है, ये सब क्या है? विभाव व्यंजन पर्याय। ये कोई शुद्ध पर्याय नहीं है, मनुष्य की कोई शुद्ध पर्याय नहीं है। इसको शुद्ध करने का पुरुषार्थ कर सकते हो। किसको? पर्याय को। पर्याय को शुद्ध करने का पुरुषार्थ नहीं करना, क्योंकि ये पर्याय सिद्ध अरहंतों तक की या तीर्थंकर परम देव की भी ये पर्याय साथ में नहीं जाती, वहाँ दूसरी ही पर्याय प्रकट होती है। सिद्ध पर्याय जो प्रकट होती है वो दूसरी है, ठीक है ना। ये मनुष्याकार जरूर होते हैं पर मनुष्य वाला ये शरीर लेके नहीं जाते, ठीक है। तो इसीलिए ये समझना ये विभाव व्यंजन पर्याय है। संस्थान विभाव व्यंजन पर्याय है। और आगे बता रहे हैं तथापि हो गया, फिर उसके बाद जो होने के कारण ये संस्थान पुद्गल ही है। और जो जीव से अन्य स्थानों में क्या देख रहे हैं यहाँ पर, ये जीव से यद्यपि जीवाद अन्यत्र वृत्त त्रिकोण चतुष्कोण कोण आदि व्यक्त्याव्यक्त रूपम बहुधा संस्थानम यद्यपि पुद्गल एव। और जो जीव से अन्य स्थानों में गोल त्रिकोण चौकोर आदि प्रकट तथा अप्रकट
व्यक्ताव्यक्त का अर्थ क्या है? प्रकट तथा अप्रकट रूप से अनेक प्रकार का संस्थान है, वह भी पुद्गलों में ही है। किसमें है? संस्थान सब पुद्गल के ही होते हैं। जीव जैसा जैसा कर्म करता है उन उन पुद्गल स्कंधों में उत्पन्न होता है। पत्थर में जीव होता है कि नहीं? अरे हम तो जीव की बात कर रहे हैं, आप फिर एक इंद्रिय पे आ गए। हम तो फिर आप इंद्रिय बताते रहे, हम सीधी सीधी बात पूछते हैं, आप उसका उत्तर दो ना। पत्थर में जीव है कि नहीं? जल में जीव है कि नहीं? अग्नि में जीव है कि नहीं? है ना? तो इसीलिए ये सब ध्यान रखना, जितने भी ये आपको वस्तुएं मिलती इनमें जीव जाता है, पर ये सब संस्थान पुद्गलों का ही है। सबकी कभी जीव कांड पढ़ने का अवसर मिले तो पढ़ना, उसमें सारे जीवों के संस्थान दिए। कैसे? मनुष्य, देव और नारकी, ये तो लगभग मनुष्यों जैसे होते हैं। कैसे होते हैं? त्रियंश हैं, बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं? बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। अब इनके संस्थान आपको देखना हो तो कहाँ देखना? जीव कांड में। कोई का गोल होता है, कोई का चौकोर होता है, कोई त्रिकोण होता है, कोई सुई के आकार का भी होता है। अग्नि के जो शरीर आकार है, सबसे बड़ी बात तो घना अंगुल, 3 अंगुल होते हैं ना इनको, ये एक को 2 को कहते हैं, 1 को अंगुल, 2 को वर्ग और 3 को घन बोलते। और अंगुल है तो घनांगुल, घनांगुल का असंख्यात्मा भाग। इतनी सूक्ष्म अवगाहना क्या? जल की, पृथ्वी कायक की, अग्नि कायक की, वायु कायक की, इतनी इतनी होती। कितनी हो गई? और एक अग्नि जल रही है तो ये नहीं समझना एक जीव है, ये प्रत्येक जीव है। वो वनस्पति में लगाना, प्रत्येक वनस्पति में। किसमें? यानी ध्यान रखो, धूल में भी जो बिल्कुल पीस दिए, किसी भी तरह पीस दिए, वो अभी परमाणु बनी ही नहीं। पीस कितना भी पीस दोगे, क्या है? ऐसा बताते हैं कि उसमें भी जीव रहने की संभावना है। क्या है? उसमें भी जीव रहने की संभावना है। इसीलिए देखो, इसीलिए अधिकतर यहाँ पर गोल, त्रिकोण, चौकोर आदि संस्थान ये सब किसके हैं? पुद्गल के ही हैं। आदि, प्रकट, अप्रकट अनेक प्रकार का संस्थान भी वह पुद्गलों में ही है। किसमें है? जो अपन उपयोग जितने कर रहे, खा रहे, पी रहे, उठ रहे, बैठ रहे, सो रहे, सब पुद्गलों के अवशेष जो है, शरीर है, ये शरीर भी पुद्गल है। ये सब पुद्गल ही पुद्गल दिख रहा है। क्या दिख रहा? पुद्गल। अब आगे बताते हैं आचार्य महाराज, गोधूम आदि चूर्ण रूपेणे घृतखंडादि रूपेणे बहुधा भेदो ज्ञातव्या। पुद्गल की बात बता रहे हैं यहाँ पर। गोधूम, गोधूम यानी गेहूं। क्या बोल रहे हैं? आदि के चूर्ण, चूर्ण भी बोलते। क्या बोलते हैं? चूर्ण माने आटा। चूर्ण का अर्थ क्या था? आटा। और चूर्ण का अर्थ गोधूम में गेहूं का आटा, अन्यथा बहुत सारे जो अनाज होते हैं इन सब का आटा। तो ये क्या लाएगा? चूर्ण। आदि चूर्ण रूप से तथा घी, घी जानते हैं आप, और खांड आदि रूप से अनेक प्रकार के भेद जानना चाहिए। ध्यान रखना, जो आपकी शक्कर होती ना, शक्कर भी, क्योंकि भी खंड का बताया,
हम लोगों ने भी इस शक्कर को देखा बनते हुए। क्या देखा? शक्कर को, गन्ने की जो बनती है, कोई वहाँ पर पीस काटने नहीं जाता जैसे बर्फी के काटते हैं। वहाँ स्वतः ही जो गन्ने के रस को बॉयलरों में उबाला जाता है। जब बहुत लगभग बहुत हीट होती है अंदर जाके, अब वो स्मृति में नहीं है, तो उस हीट में क्या होता है, वो एक सीरा सा बनता है। धीरे धीरे जैसे आपका बूरा होता है ना, ऐसे बनाते बनाते रहता तो वो गीला है, और जैसे ही आप उसको गीले में उतार लेते हो, सुखा दिया तो वो तो सीधा पत्थर बन जाएगा। ठीक है ना? ऐसी वहाँ भी बड़े बड़े बॉयलर से एक चुंगी टाइप की लगी रहती है, और नीचे जो है ना, नीचे वो एक जाली पे गिरता है, और जैसे ही वो गिरता है तो पहले एक वो लगा रहता है कैसी लोहे का, तो उससे शायद ठंडा होता हो जो भी है, और गिरते गिरते वो बस जाली में कुछ नहीं है, नीचे जाली में ऐसे वो आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। और जहाँ हम लोग आगरी में देखे, पहले तो बूरा सा दिख रहा था, वहाँ देखा तो चमकती हुई शक्कर दिखी। तो ये सब आकार अपने आप बनते हैं। खंड के जो आकार है, शक्कर का जो आकार है, ये सब क्या है, उसकी पूरी प्रोसेस देखिए। ठीक एक तरफ से गन्ना जाता है और सीधा दूसरी तरफ से गेहूं माने वो शक्कर पैकी होती है। क्या? हाँ, जो उसके जो आकार हैं वो अपने अपने आप बनते हैं, बस उसकी क्वालिटी होती है। बोल रहे थे कि जो बड़ी बड़ी शक्कर और जैसे मिश्री के दाने बराबर भी शक्कर होती है, बोले वो इंडिया में रहती नहीं, वो विदेश चली जाती है। ठीक है? वो इंडिया वाले को क्या मिलती है, वो धूरे वाली जो छोटी छोटी जो शक्कर होती है ना, ऐसी चाय पत्ती का हाल है। जो वास्तविकता में चाय की पत्ती होती है वो तो विदेश चली जाती है, क्योंकि उसका मूल्य अधिक होता है, तो वो चली गई बाहर। यहाँ तो डंठल और उसकी कुछ कटिंग जो होती है वो मिल जाती है। तो इसीलिए यानी कि क्या है, अब ऐसे ही लोग हैं नहीं दे पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, तो उनको वैसी सुविधा दे के काम कर दिया जाता है। तो ये खांड क्या बोल रहे हैं, ये चूर्ण, घी, खांड आदि रूप से अनेक प्रकार के भेद जानना चाहिए। ये सब पुद्गलों के भेद हैं। आगे बताते हैं कि अभी तक तो आपने ये संस्थान पढ़े थे। संस्थान में जीव के और पुद्गल के दोनों के संस्थान बताए। तो जो व्यवहार से जीव के संस्थान कहते हैं, पर वो निश्चय से पुद्गल का ही संस्थान है, चाहे जीव में पाया जाता हो, चाहे खांड आदि, घी आदि, चूर्ण आदि में पाया जाता हो। ये सब संस्थान की बात बता दी। संस्थान यानी आकार। संस्थान का अर्थ क्या होता है? आकार। तो अब आगे जो आपने गाथा में पढ़ा था, संस्थान तक आया था भेद तमच छाया। अब यहाँ पर तम यानी होता है अंधकार। तो दृष्टि प्रतिबंधक को अंधकारस तमः इति वर्णयति। जो दृष्टि का प्रतिबंधक है, किसका? दृष्टि का। अब यहाँ मनुष्य अकेला लगाना, मनुष्य जिनको दिन में दिखता है उनके लिए प्रतिबंधक है, पर उल्लू आदि के लिए प्रतिबंधक कारण नहीं है। चमगादड़, उल्लू, बिल्ली, इनको रात में भी दिखता है। शेर, इनको क्या होता है? रात में भी दिखता है। इनकी आंखें ऐसी दिखती हैं जैसे इनके में टार्च लगा दी हो। क्या है? चमकती है। और वो तो ये मनुष्यों के लिए विशेष रूप से लगाना, या जिनको दिन में दिखता है उनके लिए लगाना। दृष्टि का प्रतिबंधक, रोकने वाला जो अंधकार है उसको तम कहते हैं। प्रतिबंधक कारण कौन सा है? अंधकार। ठीक है ना? और अंधकार का प्रतिबंधक कोई है तो है प्रकाश। अंधकार को नहीं, हाँ, अंधकार को रोकने वाला कौन है?
प्रकाश। प्रकाश को रोकने वाला कौन है? अंधकार। ये भी प्रतिबंधक मानना चाहिए। तो यहाँ दृष्टि का प्रतिबंधक जो अंधकार है उसको तम कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? अंधकार को तम कहते हैं। और आगे बताते हैं वृक्षादि के आश्रय से, वृक्षाद्याश्रय रूपा मनुष्यादि प्रतिबिंब रूपा चा छाया विज्ञेया। छाया किसे कहते हैं? छाया भी पौद्गलिक है, अंधकार भी पुद्गल रूप है। ये विभाव व्यंजन पर्याय है। कैसी है? विभाव व्यंजन पर्याय है। तो इसीलिए यहाँ पर आचार्य महाराज बताते हैं कि वृक्षादि का आश्रय होने से क्या? वृक्षादि आश्रय मनुष्यादि प्रतिबिंब, यानी वृक्षादि के आश्रय से छाया कहाँ कहाँ रहती है? वृक्षादि के, वृक्ष यानी वृक्ष भी हो सकता है, कोई शिला भी हो सकती है, कोई भवन भी हो सकता है, कोई महल भी हो सकता है। इन सब के आश्रय से होने वाली तथा मनुष्य आदि के प्रतिबिंब रूप जो छाया, जानी माने छाया, प्रतिबिंब रूप जो छाया जाननी चाहिए। क्या बोल रहे फिर से समझो? वृक्ष आदि के आश्रय से होने वाली तथा मनुष्य आदि के प्रतिबिंब रूप जो छाया है उसको क्या बोलते हैं? उसको छाया कहते हैं। छाया जाननी चाहिए। ठीक है। अब आगे बताते हैं क्या? उद्योत। अभी तक तो क्या थी? तम भी बताया और छाया भी। अब उद्योत। उद्योत की यहाँ पे बताते हैं बात। आचार्य भगवान कहते हैं कि जो चंद्रमा है, किसका? चंद्रमा विज्ञेया उद्योतस चंद्र विमाने खद्योतादि त्रियग जीवेषु चा भवति। इसको अच्छे समझना। उद्योत जो होता है चंद्र विमाने, चंद्रमा का विमान होता है। क्या है? विमान है, विमान। वहाँ कोई चंद्र देवता नहीं है जो अपन को प्रकाश, या सूर्य देवता नहीं है जो अपन उसको देवता मान लेते हैं। ये उनके जो है विमान है। ये सब क्या है? उनके विमान है। और विमान में क्या होता है? उनके विमान का ही, जैसे आपने नींबू देखा, नींबू को आधा निकाल दो, जब आधा भाग उसका निकल जाएगा तो वो कैसा रहता है? नीचे से तो गोल, ऊपर से माने एक समतल हो गया। ऐसी वो चंद्रमा और सूर्य के जो है ना वो पूरे गोल नहीं है। ये विमान है, विमान नीचे से हमें दिख रहे हैं। और ये जैन दर्शन भी स्वीकार करता है, यहाँ भी ज्योतिष है। अब बहुत सारी बातों का क्या है? लोभ हो गया। एक तो शासक नहीं रहे। सबसे बड़ी बात, जैन शासन को हानि मिली है तो वो इस कारण मिली है कि जिन शासन के शासक खत्म हो गए। शासक, राजा, चक्रवर्ती, राजा आदि जो रहे, इससे क्या हो गया? शासक खत्म हो गए। अन्य शासकों ने आके जैनों को अजैन बना दिया। पहले ये पूरा भारत, ये गूगल पे भी डला हुआ है, पूरा ये भारतवर्ष बहुत बड़ा था। चाहे वो पाकिस्तान, अभी हुए उसके भेद, वर्मा है, श्रीलंका है, बहुत आसपास के जो देश थे, यानी प्राचीन भारत देखा जाए, देखना यहाँ सब जगह जैन शासक थे। आर्य जो है ना, ये आपका गूगल भी बताता है, आर्य वो बाहर से आए। भारत क्या था? भारत क्या था? जैन शासकों का शासक था, माने राज्य था। और देखा जाए यहाँ तीर्थंकर का ही शासन पहले से चला। इसीलिए कहाँ? बद्रीनाथ से लेके या
ऊपर से लेके कन्याकुमारी तक हर जगह जैन मूर्ति ही है। बहुत से शासक आए, उन शासकों ने खंडन कर दिया, खंडन किया, मंडन किया, अपने धर्म का सब ने यहाँ पे प्रचार कर लिया। जैन विशेष रूप से सरल और अहिंसक रहे। क्या रहे? क्षत्रिय थे, पर धीरे धीरे वो क्या हुआ, अन्य शासक आए। और सबसे बड़ी बात होती है कि दूसरे क्या है, लोग ऐसे ही होता है, दूसरे एक दूसरे की कमी बताओगे, ठीक है, और दूसरा एक दूसरे को सहयोग करेगा, आपस में लड़ा देगा, तुम्हें कमज़ोर कर देगा और स्वयं शासक बन जाएगा। यही देश में चल रहा, अभी भी चल रहा, फूट डालो और राज्य करो। इसीलिए इन चीज़ों को समझना चाहिए। समाज में भी कोई भी आ जाए और घर में भी कोई भी आए, कितना भी कोई फूट डालने का प्रयास करे, बिल्कुल आप ध्यान रखना, बहुत सारी चीज़ें तो त्रेंच से सीखना। बंदर भले आपस में कैसे भी रहे, एक रहते हैं। क्या है, आपके यहाँ की स्वानी देख लो, कहीं दूसरे जगह का स्वान आ जाए, सारे भले एक दूसरे को भौंके या उनके साथ सारे इकट्ठे हो जाते हैं। क्या है, पर ये अहिंसक जीव इकट्ठे नहीं हो रहे, दूसरे में शामिल हो जाएंगे, आपकी शक्ति कमजोर हो जाएगी। और अभी भी बहुत सारी जगह जैन की बाहुलता होने के बाद भी शासन क्यों नहीं हो पा रहा, उसका भी कारण है हम ही भिन्न भिन्न जगह बढ़ जाते हैं, अपने यहाँ एक बात नहीं होती। अन्यथा अगर कोई जैन खड़ा हो तो अपना एक प्रयास होना चाहिए कि हम अहिंसक के नाते, अपने एक वर्चस्व के नाते कुछ एक विशेष करेंगे तो लोग भी उसको देखेंगे। नहीं तो चार लोग वहाँ चले गए, चार लोग यहाँ चले गए, चार लोग यहाँ चले गए, आपकी शक्ति बढ़ गई। आपने देखा भी होगा, एक लकड़ी का, पतली लकड़ियों का एक गट्ठा बांध दो, उनको इकट्ठा कर दो, तो आप उसको तोड़ पाओगे क्या? और दो दो तीन तीन चार चार एक एक मिल जाए तो? ऐसे ही समाज को जो है ना, वैसी तो थोड़ी सी समाज है, ठीक है ना, भले अल्प बहुत होता रहता है, समाज को संगठन होना चाहिए। संघ में और समाज में अगर संगठन होगा और देश में संगठन होगा तो बाहर कुछ, सामने वाला कुछ नहीं कर सकता। आज देख लो, इतना बड़ा राज्य रूस है, ठीक है, पर इतनी शक्तिशाली होने के बाद पर जो यूक्रेन है ना, वो संगठन कर दिया उन्होंने। एक एक घर घर से एक एक सैनिक हो गया, समर्पित हो गया देश के प्रति। आज कितना 5 महीने लगभग होने जा रहे हैं, युद्ध चल रहा है। क्यों नहीं हरा पाए? 2 कारण थे, एक तो संगठन, दूसरा और देशों का सहयोग। क्या हो गया? इसीलिए छोटी, इससे एक चीज मान सकते हैं, इससे संगठन और मैत्री, अच्छे समझना, संगठन और मैत्री, इससे बहुत शक्ति बनती है। और जो इनको नहीं समझ पाता है वो फिर कमज़ोर होके, हताश होके, वो अपने जीवन को जो भार समझने लगता है, जबकि उपहार के रूप में मनुष्य पर्याय मिली है। क्या मिली है? क्या? ऐसा कुछ नहीं है, पहले भी राज्य चलते थे। सुनना, पहले भी राज्य चलते थे। जब भ्रष्टाचार होता है तो बहुत से भ्रष्ट देखे जाते हैं, और जब शिष्टाचार होता है तो भ्रष्टाचार को अपने आप एक अलग होना ही पड़ता है। क्या है? जब थोड़ा सा राग हटाना ही पड़ता है। जो भाग खराब हो गया है उसको अगर अलग नहीं किया
ये संघ में भी, मूलाचार में भी, और सबसे ज़्यादा तो आत्मानुशासन में लिखा है। अगर कोई भाग सड़ गया तो उसको हटा दो तो आपका शेष भाग सुरक्षित बचेगा, और यदि आपने उसको नहीं हटाया तो आपका क्या है, आचार्य महाराज भी दोषी शिष्य को है ना आगे बढ़ाने में अगर ऐसा सपोर्ट करते हैं तो वो भी दोषी माने जाते हैं। ऐसा मूलाचार आदि ग्रंथों में आया है। ऐसी देश का है, चाहे संघ है, चाहे राष्ट्र हो, चाहे देश हो, तो ये सब ये देखना चाहिए कि अब धीरे धीरे जो है, हाँ मानते हैं कि अभी भी वर्तमान में कीमत उन्हीं की है जो ईमानदार है। हर जगह उन्हीं को विशेष पद मिलते हैं, क्या है, और उन्हीं का विश्वास करते हैं। इसीलिए ध्यान रखना, ये अपना गुण है। तो यहाँ बता रहे थे आपको सूर्य की बात, नहीं चंद्रमा की बात। चंद्रमा यहाँ बता रहे थे, उद्योत चंद्रमा विमाने, चंद्रमा विमान में खद्योत आदि, खद्योत माने कौन को बोलते, जुगनू, और आदि त्रयक जीवेशु, ये कौन से जीव हैं, त्र्यंच जीवों में चा, यानी खद्योत विमान में, और नहीं उद्योत चंद्र विमान में, और खद्योत आदि यानी जुगनू आदि, ये त्र्यंच जीवों में भवती, कौन सा, उद्योत। आपने देखी जुगनू, जुगनू क्या होती है, उसमें लाइट सी जलती रहती है, क्या है ये सब, उद्योत है। कौन सा है, उद्योत नाम कर्म है, जो वहाँ पर प्रकाश को प्राप्त हो रहा। ये देखो कितने अच्छे से समझा दिया, नहीं तो लोग बहुत खोज करते हैं। चंद्रमा, चंद्रमा, चंद्रमा में भी क्या है, उद्योत। चंद्रमा, ध्यान रखना, लोग कह रहे हैं कि हम चंद्रमा के विमान में पहुंच गए हैं या चंद्रमा पे पहुंच गए हैं, ये सब झूठी बातें हैं। हम लोग को आचार्य श्री के सानिध्य में जब क्षुल्लक अवस्था में 2003 में हम लोग जो भिलाई में थे, वहाँ पर एक जन ने कहा होगा एक सीडी चलाई उन्होंने, सब महाराज बैठे थे, उन्होंने सीडी चलाई और दिखाया कि जो चंद्रमा पे लोग गए थे। और नासा, ये वैज्ञानिकों का एक संगठन का नाम है, क्या नाम है, नासा। नासा के वैज्ञानिकों ने उसका खंडन किया है कि कोई भी व्यक्ति चंद्रमा पे नहीं गया, ना नील ना आर्मस्ट्रॉन्ग, क्या है, कहीं के लोग भी नहीं गए। उन्होंने बताया, हम लोगों ने ये सब सुना था, तभी का स्मृति में है। उन्होंने कहा ये अमेरिका के लोग जो पहले बता रहे कि हम गए थे, ये सब छल है। रूस के वैज्ञानिक भी वहाँ से निकले, नहीं जा पाए। वो बोले 7 परत का एक कोट पहन के गए थे, और जैसे ही पृथ्वी की भूमि लेयर से बाहर निकले वो जलने लगे, उनको उससे निकल के कूद के आना पड़ा, मैंने समुद्र में या किसी में वो कूदे, उसके माध्यम से, क्या पैराशूट के माध्यम से, और उन्होंने संकेत किया होगा तो बच पाए। तो ऐसा बहुत प्रयास किया, फिर उन्होंने बहुत से तर्क दिए। देखो ये न्याय वहाँ भी घटित होता है। उन्होंने कहा ये सब एरिया 51, कहाँ का, एरिया 51, अमेरिका में एक स्थान का नाम है एरिया 51, वहाँ की शूटिंग है ये। वहाँ का पत्थर, वो चंद्रमा में दिखाया गया पत्थर, वहाँ से लाए पत्थर, दोनों को मिलाया गया। इसलिए कह रहे वो तो एक विमान था। अब ये नहीं कह सकते, ऐसे बहुत से क्या है, कहीं ना कहीं कोई द्वीप, हम तो ये कहते हैं। और दूसरी बात छोड़ी दो, तुम विजयात पर्वत जो बगल में ही है, 6 खंड के बीच में 3 खंड जो है ना नीचे है, और 3 खंड क्या है उस साइड है। 6 खंड है ना जो भरत चक्रवर्ती के, तो इसके बीच में जो विजयात पर्वत में आज भी विद्याधर रह रहे हैं। क्या रह रहे हैं,
विद्याधर की श्रेणी है। पंचम काल के कारण ये विद्याधर यहाँ नहीं आ रहे। जैसे रावण, क्या है, हनुमान, ये सब कौन थे? विद्याधर थे, ठीक है ना। और भूमि गोचरी, ये राम आदि अपन लोग ये सब क्या मानते? भूमि गोचरी। ये इनको विद्याधर, क्योंकि विद्या के बल से सब मिलता है, गमन होता है, सब कुछ होता है, ठीक है। भूमि गोचरी को ऐसे ही मानते हैं, ठीक है ना। तो जब तुम विद्यात की श्रेणी तक नहीं पहुंच पा रहे, और आज भी वो कहते हैं बहुत सी आकाश गंगाएं इस विश्व में है, फिर कहते हैं उड़ंत स्त्री दिखती है, मानते, वैज्ञानिक मानता है। अब ये उड़ंत स्त्री है कि विद्याधरों के विमान है, और वो भी ये मानते हैं जो इस विश्व से भी और लोग जहाँ रहते हैं वो और जगह डेवलप है। विज्ञान में वो लोग मान रहे हैं कि और ज़्यादा डेवलप है। पर ध्यान रखना, जो ये सिद्ध करते हैं कि ये लोग कहाँ गए थे? चंद्रमा पे है। चंद्रमा पे अभी तक कोई नहीं गया। नासा वालों ने खंडन किया, उन्होंने कहा वहाँ पर हवा नहीं है। क्या नहीं कहा? वहाँ पर हवा नहीं है। तो वो फ्लैग लगाया था, वो क्यों हिल रहा? ठीक है। फिर उन्होंने जो उनका विमान था जिससे गए थे वो उतारा, तो देखा उसकी फ़ोटो भी थी। उसकी फ़ोटो में ना तो वो कहीं धंसा, ठीक है, और ना उसके जो पैर थे ना, पैर यानी जो जिस पे वो खड़ा रहता है ना, तो वहाँ भी ये जो है ना बिल्कुल क्लीन दिख रहा था, डस्ट भी नहीं थी। और जबकि जो ये लोग नील और आर्मस्ट्रांग जहाँ जहाँ गए थे वहाँ पैरों के निशान बनते हुए गए। और उन्होंने कहा जब भी ये वायुयान तो नहीं, रॉकेट जो जाता है, जब भी जाता है तो गड्ढा करके ही जाएगा, एक हिस्सा छोड़ के ही जाता है। तो अगर वहाँ से आया होगा या गया होगा तो वहाँ तो बहुत, अगर धूल है तो आधा सा धंसा हुआ मिलना चाहिए था। फोटो खींची तो अगर सूर्य जो है ना तुम्हारे पीछे है, देखना ये कैमरे में हर जगह, अगर पीछे बहुत बड़ी लाइट है काला आएगा। तो उन्होंने कहा जब पीछे सूर्य है तो फोटो साफ क्यों आया? ऐसे बहुत से तर्क दिए, बहुत से खंडन किए। इससे सिद्ध हो गया कि जो अमेरिका के नील और आर्मस्ट्रांग है ये चंद्रमा पे नहीं गए, मात्र वहाँ कहीं उन्होंने एरिया 51 की शूटिंग की थी। अभी भी शायद डला होगा, ये तो बहुत पुरानी बात, 2003 की बात बता रहे हैं आपको। और ये भी बताया था यहाँ जो सत्य को उद्घाटन करने वाले थे, ऐसे कम से कम 10-12 वैज्ञानिक केबिन में तो गए पर लौट के नहीं आए। एक और ध्यान रखना, ये राजनीति है और संसार है। अगर सत्य बोलोगे और उनके विरुद्ध होगा, दूसरे वैज्ञानिक के विरुद्ध होगा और संसार माने सरकार ने उसको घोषित कर दिया है तो उनको दबा देती है और समाप्त कर देती है। ऐसे 10-12 वैज्ञानिक का मर्डर कर दिया। है ही, पृथ्वी गोल है। क्या है? पृथ्वी गोल है, समझो। पृथ्वी कैसी है? गोल है। आप कह नहीं सकते आप कुछ। सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगाता है, नहीं, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। वो जो पढ़ा दिया, मनुष्य नहीं था, आदि मानव था। और वो भी कैसा था? बंदर, चिंपैंजी जैसा। एक भी मनुष्य की क्या है अभी तक पूंछ नहीं मिली, चिंपैंजी जैसा एक नहीं हुआ। आदि मानव जो बताते हैं, अब वो खोज कर ली तो वही चली आ रही। अभी तक एक भी मनुष्य ऐसा पैदा नहीं हुआ। हुआ क्या? हुआ क्या? नहीं हुआ ना। इसीलिए ध्यान रखना, इनके बहुत से वाक्य खंडित होते हैं, इसीलिए विज्ञान सत्य नहीं है।
देखो एक चीज़ और बताएं, इसीलिए प्रमाण प्रमाण होना चाहिए, प्रमाण अप्रमाण नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पुद्गलों की खोज चल रही है, हो रही है। आप यशोधर नहीं, ये छत्र चूड़ामणि में पढ़ना, आप जो ग्रंथ है छत्र चूड़ामणि में, उन्होंने राजा ने अपनी रानी को एक यंत्र में बैठाल के उड़ाया था। पहले भी चलते थे यंत्र, पहले भी फ़ोन भले नहीं होते थे, ऐसे यंत्र विकसित किए गए, विद्याएं थी, ऐसे यंत्र विकसित किए गए थे। अब क्या, उनको यंत्र बना के बहुत सारी चीज़ों को खोज करके यंत्र बना के, ठीक है, अब वो क्या करते हैं, उनको बेच रहे हैं, साधन बनाए उन्होंने। मोबाइल क्या है? अभी समर्थ सागर जी थे ना, खुद बता रहे थे, ये लोग मोबाइल की कंपनी में थे पहले, ठीक है, बोले मोबाइल कुछ नहीं जानता। आप समझते हो मोबाइल सब कुछ जानता है? मोबाइल मात्र स्विच ऑफ और ऑन जानता है। और ये लाइटें होती हैं ना, ऐसी लाइटें, ऐसी बहुत छोटी छोटी लाइटों से एक स्क्रीन बनाई जाती है। क्या है? ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ, माने जो जो उसमें डला हुआ है, ये मोबाइल का दिमाग नहीं है, ध्यान रखना, मोबाइल का दिमाग नहीं है, कैमरे का दिमाग नहीं है, कंप्यूटर में दिमाग नहीं है, ये जड़ है, जड़ है, कोई संवेदन नहीं है, ये चेतन नहीं है। इनको चेतन मान लिया, यही अज्ञानता है। वही माना जाता है। हमने कहा ना, टीवी में जो महाराज आ गए वो भगवान, और जो कह दिया वो सत्य। क्या हो गया? और जो शास्त्रों में लिखा है, अन्य जगह है, ये सब इनको असत्य। यही तो हो रहा है। जो दिखता है सो बिकता है, आप ही की भाषा ही है। क्या है? पर मोक्ष में अश्रद्धान वाला जीव नहीं पहुंच सकता। इसीलिए बात यहाँ पे थी, चंद्रमा पे आज तक कोई नहीं गया, क्योंकि देव का विमान है। किसका है? देव का विमान है। और ये इसमें ध्यान रखना, उद्योत नाम का, कौन सा? उद्योत नाम का, जो स्वयं भी शीतल रहता है, उसकी किरणें भी शीतल रहती हैं, इस कारण से वो प्रकाश अपने तक पहुंचता है। ठीक है ना? इसकी भी गलियां हैं। आप सिद्धांत को पढ़ोगे तब आपको बहुत सारी चीज़ें, सिद्धांत ग्रंथों में बहुत सारी चीज़ें ये मिलेंगी। फिर आगे बताते हैं, चंद्रमा के बाद आ गया क्या? सूर्य। तो यहाँ बताया सूर्य के लिए कहा गया, सूर्य विमान जो है, कौन सा? सूर्य विमान, आताप नाम का गुण। कहाँ गया? एक सेकेंड। आताप आदि अभिमाने, नहीं, आताप आदित्य विमाने अन्यत्रपि सूर्यकांत मणि विशेषादौ पृथ्वी का एक ज्ञातव्य। अब बता रहे हैं आताप जिसके कारण आदित्य यानी सूर्य विमाने, सूर्य की विमान में, अन्यत्र भी सूर्यकांत मणि, सूर्यकांत एक मणि होती है, विशेष आदौ, उसमें विशेषता दी है पृथ्वी काय। वो सूर्यकांत मणि कैसी होती है? पृथ्वी काय में आताप को जानना चाहिए। जो मूल में तो ठंडा रहता है, पर जितने जितने दूर जाता है उतना गर्म हो जाता है, यानी दूर जाएगा किरणें उसकी गर्म होती जाती हैं। इसीलिए ठंड जब पड़ती है, जब सूर्य बिल्कुल पास में होता है, और सूर्य जब सबसे दूर होता है, फिर गर्मी होती है। अरे वो कह रहे हैं सूर्य पास होगा तो गर्मी होती है, और सूर्य दूर होगा तो क्या होगी? ठंड होगी। ऐसे ही है ना? यही तो है। जिनागम को समझो क्या है। और ऐसी बहुत सी किरणें आ चुकी हैं,
माइक्रोवेव इंडक्शन, देखो ये स्वयं मूल में गर्म नहीं होता। हमने भी पहली बार देखा था 2006 में, जब हम क्षुल्लक जी थे विशुद्ध सागर जी के साथ में अमरावती में चातुर्मास कर रहे थे, तो एक सुभाष जी के यहाँ हमारे आहार हुए, और जैसे ही आहार हुए तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने वो इंडक्शन जो था या जो भी था, बोले महाराज एक नई चीज़ आई है देखो। देख रहे थे, उनके यहाँ चैत्यालय था, सो दर्शन किए। फिर उन्होंने एक 10 रुपये का नोट रखा, उसके ऊपर पानी रखा एक बर्तन में, और 2-3 मिनट 4 मिनट लगे होंगे, वो एकदम खौल गया। बर्तन गर्म नहीं हुआ था, क्या हो गया था? पानी गर्म हो गया। बोले महाराज देखो क्या है? महाराज देखो बर्तन गर्म नहीं है, पानी गर्म हो गया, नोट भी नहीं जला। ये नई टेक्नोलॉजी है। ये उन्होंने कहा कि यहाँ पर चुंबकीय किरणों से ये प्रैक्टिकल किया गया। जब चुंबकीय किरणों से ऐसा हो सकता है कि माने ना तो नोट जलेगा और ना आपका बर्तन गर्म होगा। अभी तक तो अपन कहते थे बर्तन गर्म होगा, उसके बाद उसमें रखा हुआ द्रव्य गर्म होगा, वो अग्नि में था, पर अब वो घटित नहीं होता। दिख रहा ना, सामने दिख रहा ना? ऐसे ही आपको उदाहरण दे, अब तो बहुत अच्छी बात हो गई। जो जो जैन दर्शन में बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं वो सिद्ध है, और इसी को सिद्ध कर रहे हैं। सिद्ध भी क्या करेंगे? तुमने विज्ञान ने किया क्या है? सिद्ध को ही तो सिद्ध किया है। असिद्ध को सिद्ध करते तब तुम्हें विज्ञान मानते हम। ये तो बीतराग विज्ञान पहले ही सिद्ध कर चुका। क्या है? ऐसा भी सुनना। अब देखो वही तो सूर्य की किरणों से, उन प्लेटों से वो इलेक्ट्रिक बना रहे। क्या बना रहे? चाइना ने तो एक नया सूर्य बना दिया, केमिकल बेस और सबको मिला के क्या किया, एक नया सूर्य बना दिया। हाँ, आप सर्च करना, लोगों ने मोबाइल पे हम लोगों को दिखाया था कि देखो महाराज जी चाइना ने नया सूर्य बना दिया उन्होंने। तो ऐसे ऐसे बहुत से ये प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कहने का अर्थ प्रकाश रहेगा, उससे लोग सौर ऊर्जा से। तो कहने का तात्पर्य ये हो गया कि देखो मूल में इंडक्शन ठंडा है। कैसा है? ठंडा है, पर वो रखे हुए पदार्थ को गर्म कर रहा है। कर रहा कि नहीं? इसीलिए बहुत सारे लोग समझते नहीं है। अगर ये बात आप जैनागम पे श्रद्धा करके क्यों नहीं समझ रहे थे कि सूर्य मूल में ठंडा होता है, उसकी किरणें गर्म होती, और किरणें गर्म नहीं होती तो पदार्थ को गर्म कैसे करते हैं? इसलिए ध्यान रखना, आपका जो माइक्रोवेव है प्लास्टिक में रखे हुए बर्तन को करता कि नहीं करता? किस में रखा है? जबकि प्लास्टिक का बर्तन जलता है क्या? जलता है क्या? पर ध्यान रखना, उससे कैंसर हो जाता है। क्या हो जाता है? उससे कैंसर जैसा रोग होता है। इसीलिए ये माइक्रोवेव का कभी प्रयोग ना करें। और जो वस्तु एक बार, ध्यान रखना, एक बार पक चुकी है उसको दोबारा नहीं पकाना चाहिए। जैसे रोटी एक बार पक गई, उसको फिर गरम करके खाएंगे। सब्जी एक बार बन गई, गरम करके खाएंगे। अब अगर माना कि आप एक बार कोई फल को पका लो और फिर दोबारा पकाओगे तो क्या होगा? समझना। ऐसे ही जो अपने स्वास्थ्य को सुरक्षित रखना चाहते हैं वो पुनः पुनः उसको गर्म ना करें, नहीं तो जो गुण थे वो हो जाएंगे खराब, और वो हानिकारक और हो जाएगा पदार्थ। इसीलिए उसका प्रयोग ना करें। अब यहाँ पे सूर्य की विमान की बात आई थी, और सूर्यकांत मणि, इनमें क्या होता है? इसमें आतप किसमें होता है? एक तो सूर्य के विमान में, और दूसरा क्या होता है? तो जहाँ, इसीलिए देखना, जैसे ही मकर संक्रांति आती है ना, मकर संक्रांति में
ये भरत चक्रवर्ती आदि ने, जितने चक्रवर्ती हुए, ये अपने 84 खंड के मकान पर उसी दिन, देखना उसी दिन से ये प्रथा चली है, वो मकर संक्रांति के दिन है ना, कर्क संक्रांति बोलती है, मकर संक्रांति, ठीक है ना, इसी के दिन ये लोग बिल्कुल वहाँ पे अपनी छत पे जाते हैं और इनका नियोग है, इनकी आँखों की ज्योति इतनी अच्छी होती है, आँखें उनकी इतनी तेजस रहता है कि वो वहाँ से लेकर जो सूर्य के विमान में भगवान है, क्या है, जो चैत्यालय बना हुआ है, अकृत्रिम चैत्यालय बना हुआ है, उसके वो दर्शन करते हैं और दर्शन करने के बाद अभिषेक भी करते हैं। तो जल लिया और वहीं से जल डालते हैं। तो राजा ने किया सो क्या है, ठीक है ना, समझना। तो इसीलिए जो राजा ने किया, जिस चक्रवर्ती ने किया, वो सब की बताओ वो क्या कर रहे थे, जलांजलि दे रहे थे। उनको मालूम नहीं था सूर्य के बिंब में जो भगवान देखे थे, उनका अभिषेक किया, पूजा की, देखना। पर लोगों ने सोचा कि राजा भरत ने ऐसा किया है, भरत चक्रवर्ती ने ऐसा किया है, तो उन्होंने भी करना प्रारंभ कर दिया। वो मिथ्या प्रथा चल गई, वो सूर्य के लिए जलांजलि देना प्रारंभ लोगों ने कर दिया। ऐसा समझना, सूर्य देवता नहीं है, सूर्य में एक देव रहते हैं। कौन से? ये सब ज्योतिषवादी देव हैं। कौन से हैं? ज्योतिष्क हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए ये वहाँ पर देव रहते हैं, ऐसा समझना चाहिए। वहाँ पर कोई ये हाइड्रोजन का गोला नहीं है, इसको क्या मानते हैं, हाइड्रोजन का गोला नहीं है, ना सूर्य में कोई प्रवेश कर सकता है। ये सब देव का विमान है, मूल में ठंडा होता है। कैसा होता है? मूल में बहुत सारी जैन ग्रंथों को आज रिसर्च में जो जो सिद्ध हो रहा है, पढ़ भी रहे हैं, समझना। वो लोग ऐसे हैं, वो संस्कृत के यहाँ से विद्वान बुलाते हैं, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। अन्यथा इतनी उनकी जिज्ञासा रहती, इंग्लिश वाले संस्कृत की पीएचडीयाँ कर रहे हैं, संस्कृत पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे संस्कृत बोल रहे हैं, ठीक है। और वो उन ग्रंथों को यहाँ से ले गए, पुरानी पांडुलिपियों को, वो भी पुरानी भाषा जो अपन नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनको पढ़ रहे हैं, कन्वर्ट करके उन पर रिसर्च कर रहे हैं। और आज हम अपने ही ग्रंथों को बस उन विज्ञान की बातों मान लेते हैं, पर उन ग्रंथों को पारायण भी नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हम इन बातों को समझें, और सम्यक ज्ञान वही है, सम्यक दृष्टि वही है जो अरहंत ने कहा है, उससे विपरीत ना सोचे या ना भूले। समझ रहे ना? इसीलिए ये नहीं कहा जाएगा, देखो आपने अपनी बात रख दी कि जो भगवान कहें, महाराज कहें, वही सम्यक दृष्टि, अन्य नहीं है। सिद्ध ही यही होता है। हमारा ज्ञान इंद्रिय ज्ञान है, मतिश्रुत ज्ञान है, परोक्ष ज्ञान है, और भगवान ने जो प्राप्त किया है वो प्रत्यक्ष ज्ञान है, आत्मा से हुआ है। किससे हुआ है? इसलिए बहुत अंतर रहेगा। आपने जो देखा आप विश्वास नहीं कर सकते। आप पहले विश्वास कर सकते थे कि कोई ऐसी मोबाइल आएगा जो आमने सामने बात होगी, और कोई बताता तो आप विश्वास कर सकते थे क्या? कई लोग एक और प्रश्न करते, आचार्य से एक प्रश्न किया, आचार्य से ये बताओ कि आगम में जो है ना मोबाइल का, टीवी का और ये सारी चीज़ों का, इसका उल्लेख क्यों नहीं है? ठीक है, आचार्य जी ने इतना सुंदर उत्तर दिया, बोले किसी ने पूछा नहीं, स्वाचार्य से भगवान ने उत्तर नहीं दिया। पूछ लेते तो वो भी उत्तर दे देते। क्या है, कोई को मालूम ही नहीं था कि मोबाइल भी कोई वस्तु बनेगी जो दुनिया तुम्हारे लिए हाथ पे दिखेगी। क्या है, सामने वाला जो जो प्रश्न करता है उसी को तो उत्तर मिलते हैं। जब प्रश्न ही नहीं किया, कोई वस्तु, देखो हम एक चीज बताएं, मोबाइल नाम का कोई पदार्थ ही नहीं था, माने उसका नाम का ही, माने वस्तु का भी अभाव था, तो अवस्तु का कोई कथन कैसे सोचता, वो कथन कैसे करता? ठीक है, तो इसमें भगवान के ज्ञान की कोई कमी
नहीं है। लोगों का क्षोभ नहीं था, लोगों ने पूछा नहीं तो भगवान ने उत्तर दिया नहीं। आप पूछ लेते तो अब आगे की बातें पूछ लोगे तो आगे की बातें बता देंगे। इसलिए क्या है, हाँ, बहुत सारी चीज़ें छोड़ दो आप। क्या है, पहले भी ऐसा, अब तो अवधि ज्ञान की बात बता रहे हैं ना। अवधि ज्ञान में पूरा सब कुछ, वो अवधि ज्ञान क्या, अवधि ज्ञान तो भूत भविष्य वर्तमान का ही बता देता। मना पर्याय ज्ञान भी ऐसे ही बता देता। केवल ज्ञान में तो लाइव टेलीकास्ट चल ही रहा है। क्या है, लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, तो इसीलिए वो सिद्ध करते हैं, मान सकते हैं। पर ऐसी बहुत सी विधाएं थीं जो सब कुछ दिखता था। ऐसे ऐसे यंत्र भी थे पहले, विद्याधरों के अपने आगम में आए, वो सब चीज़ें वहाँ की यहाँ दिखती थी। और क्या बता दें, एक नाम सुना है, कजली। क्या नाम सुना है? और विशुद्ध सागर जी बोल रहे थे, जब वो बच्चे थे, उन्होंने बोले, पहले नहीं बताया, बोले जब हम छोटे में बच्चे थे तब एक को कजली लगाई, मैंने कजली लगाने वाला आया और बोले अच्छे से लड़के को पकड़ के लाओ, छोटा सा हो, अच्छा हो। सो उनको पकड़ के लाए थे, ठीक है। और कजली लगाई, बोले कहाँ है, वो सब दिख रहा था। क्या? हाँ हाँ, तो इसीलिए जिसने लगाई थी वो दिखवा रहा था। ऐसे बहुत से हमने तो जानते नहीं है, देखा नहीं, महाराज बता रहे थे तो हमने सुन लिया। तो कहने का अर्थ है बहुत सी चीज़ें ऐसी थी, होती थी, ये भी सब पुतगलाओं की बरगनाएँ थीं। इसलिए आज के जो बच्चे हैं इंजीनियर बन रहे, ये अब सामान्य मानते हैं। क्या मानते हैं? अब सामान्य मानने लगे कि जो आवाज़ भी ये पहुंच रही है बिना तार के, ठीक है ना, बिना उसके, पर आपको तार नहीं दिख रहा है, पर वो एक तार बनाते हैं और उस पर एक पे दूसरे को भेजते हैं, वहाँ भेजते उसको वहाँ तक पहुँचा देते हैं। ऐसी वो खोज हुई, पहले रिमोट की खोज हुई, फिर धीरे धीरे बहुत दूर तक की खोज हो गई। तो उन्होंने टावर के माध्यम से और सैटेलाइट के माध्यम से ये कहीं एक स्थान पर रुकी हुई हैं, ये भर मानते हैं। क्या है? पर ऐसा नहीं मानते कि जो चंद्रमा पे, सूर्य पे या अन्य जगह कोई पहुंच गया। हम तो कह रहे विजयात पर्वत ही नहीं पहुंच पाए, तो हम तुम्हें लोक के बाहर और पृथ्वी के बाहर कैसे मान लें। इसीलिए अपन जो है ना, खूब कोई कहता रहे जैन दर्शन के बाहर हमारा श्रद्धान नहीं है, ज्योतिष वाली बहुत सारी बातें करते हैं। हम लोग एक ही बात कहते हैं, पृथ्वी के सब ग्रह चक्कर लगाते हैं, और वो उन दूसरे में भी यही लिखा है कि अभी भी सूर्य के चक्कर लगाती है, ऐसा ज्योतिष में भी मानते हैं। अपन लोग उस चीज़ को नहीं मानते। जो जैसा है वैसा रहने दो, पर श्रद्धान आगम पे रहेगा। ओम नमः शिवाय।